नमस्कार दोस्तों, संतोष एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, मॉडल काल करने वाले हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको करने वाले हैं। आप सामने देख ही रहे होंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएँ और वीडियो को लाइक शेयर भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश का अंतिम शासक खनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा था? तो चाणक्य के। कब बैठा था? 322 में ही बैठा था। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कवर होने वाले हैं, जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का माना गया है? तो उन्हें शूद्र कुल का माना गया है। जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है, शूद्र कुल से संबंधित माना गया है। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं? तो ये क्षत्रिय कुल के मानते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है उसमें उनको शूद्र कुल का माना गया है, और जो जैन और बौद्ध साहित्य ग्रंथ है उनमें इनको क्षत्रिय कुल से संबंधित माना गया है। तो काफ़ी विवादित है उनके जाति को लेकर। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो विरसल शब्द का प्रयोग किया। किसका? विरसल शब्द का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। विरसल शब्द का प्रयोग किया गया था। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो ये रुद्रादमन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है वहाँ से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध किस ईस्वी पूर्व में हुआ था? तो ये 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगनस्थीज को किसके दरबार में भेजा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही भेजा था। मेगनस्थीज की रचना किसकी है? तो ये इंडिका। मेगनस्थीज की रचना कौन क्या है? तो इंडिका है। ठीक है, किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो ये इंडिका में ही है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने क्या कहा था? तो सेंट्रो कोटस का दिया था उनको नाम। यूनानियों ने क्या कहा था? सेंट्रो कोटस कहा था। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। कौन सा? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ होती है? तो ये 298 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पे होती है? श्रवण बेल गोला में होती है। पाटलिपुत्र को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सारे कंप्लीट होंगे। मतलब मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके कंप्लीट होने वाले हैं, चाहे मौर्य काल हो या फिर मौर्य काल हो। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन सा प्रांत दिया था? तो काबुल दिया था। ठीक है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन सा प्रांत दिया था? तो काबुल दिया था। हेरात, कंधार और मकान। ठीक है, मकरान। तो ये 4 प्रांत दिए थे। कितने? 4 प्रांत दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो ये 4 अभी आपने ऊपर ही देखा। ठीक, काबुल, हेरात, कंधार और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये तमिल ग्रंथ के अहनानूर एवं मुरनानूर में से मिलता है। चंद्रगुप्त के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अमत्य कहा जाता था। ठीक है, अमत्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन था? ठीक है, तो भद्रबाहु था। कौन था? भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्यागा था? तो सलेखना विधि से त्यागा था। किससे? सलेखना विधि से त्यागा था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ये विशाखादत्त में हुआ है। किसमें? विशाखादत्त में। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के किस शासक ने पहली बार जीता था? तो
चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस ईस्वा पूर्व में गद्दी पर बैठा था? तो ये 298 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में। तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? तो ये बिंदुसार के समय हुआ था। किसके? बिंदुसार के। पेन को चेंज करते हैं थोड़ा, क्योंकि रेड रेड है, मैच नहीं कर रहा है ना। तो किसी बिंदुसार के समय हुआ था। बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? तो डाइमेक आया था। कौन? डाइमेकस। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से? अजीवक संप्रदाय का। डाइमेकस या डिमेकस किसके शासन में भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। किसके? तो बिंदुसार के शासन भारत आया था। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो ये कौन था? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था बिंदुसार का प्रधानमंत्री। पाटलिपुत्र को पाली बोथा नाम किसने दिया था? तो ये मेगनस्थीज ने दिया था। किसने? मेगनस्थीज ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर हुआ करता था? तो अशोक उस समय उज्जैन का गवर्नर था। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो अशोक था। कौन था? अशोक था। अभिलेख में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो देवा नाम प्रिया या फिर देवन नाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया था। पुराणों में अशोक के किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। कौन से? अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। ठीक है। अशोक ने कलिंग विजय किस ईसा पूर्व में मनाया था, जीता था? तो 261 ईसा पूर्व में उन्होंने विजय किया था। कलिंग की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये तोसली में थी। कहाँ पे थी? तोसली में थी। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो वो 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, 3 शिलालेख में मिलता है। उत्तरांचल में अशोक एक शिलालेख स्थित है, कलसी में। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? तो ललित पतन नगर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष त्यौहार कौन सा घोष बनाया था? तो ये धम्म घोष बनाया था। अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो रूमी देई अभिलेख से मिलती है। अशोक बौद्ध धर्म में अपनाने वाला पहला किसका पूजा करते थे? तो भगवान शिव का पूजा करते थे। ठीक है, भगवान शिव का पूजा करते थे वो। अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो उपगुप्त ने किया था। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। प्रचार प्रसार के लिए मैंने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो बाकी आगे का पार्ट आएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी अच्छा नहीं हो, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।